हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच और ये इस स्टोरी का सेकंड पार्ट है। कल फर्स्ट पार्ट पोस्ट किया गया था, तो जिसको वो भी देखना है फर्स्ट पार्ट देख, पिन कमेंट में भी आप उसका लिंक देख सकते हो और आप वहां से चाहें तो इसको देख सकते हो। स्ट्रेंज मीन्स अजीब, रेसलिंग इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, टी साइलेंट है, रेसलिंग मतलब कुश्ती और मैच, एक अजीब सा कुश्ती का मैच। इसका सेकंड पार्ट है, आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। विजय सिंह पिक्ड अप, उसने उठाया एक टुकड़ा रॉक, पत्थर का, फ्रॉम द सैंड, मिट्टी से, क्योंकि ये लोग रेगिस्तान में, रेगिस्तान में सैंड होती है, वहां से उसने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया। टेक दिस, ही ऑफर्ड इट टू द गोस्ट, और उसने भूत को बोला, गोस्ट भूत उसको ऑफर किया, पेशकश करी कि ये लो, टेक दिस एंड स्क्वीज इट हार्ड। स्क्वीज मतलब दबाना, जैसे हम नींबू निचोड़ते हैं उसको भी हम बोलते हैं स्क्वीज। तो यहाँ पे उसने बोला ये लो, ये पत्थर का टुकड़ा है, चैलेंज किया हुआ है दोनों ने एक दूसरे को, और इसको दबा के दिखाओ। इट इज फिल्ड विद फ्लूइड, फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ, कोई लिक्विड। ये जो है पत्थर, ये किससे भरा हुआ है? लिक्विड से, पानी से भरा हुआ है। सी इफ आई एम रॉन्ग, और देखो क्या मैं गलत हूं। वाइल द गोस्ट ट्राइड टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विद वन हैंड देन विद बोथ। वाइल, जब गोस्ट जो भूत था वो कोशिश कर रहा था दबाने का उस पत्थर को, पहले एक हाथ से फिर दोनों हाथ से, विजय सिंह स्टेल्दीली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट। स्टील से बना है ये वाला वर्ड, एडवर्ब है ये, और इसका मतलब होता है चुपके से, चोरी से, चुपके से। विजय सिंह ने चुपके से अपने पॉकेट से, जेब से क्या निकाला? एग। और आपको पता है लास्ट हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, उसको एग किसने दिया था? ओल्ड लेडी ने, वो उसने अपनी जेब से चुपके से निकाला। विजय सिंह स्नैच्ड द रॉक फ्रॉम द गोस्ट एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड्स एंड स्क्वीज्ड। अब विजय सिंह ने स्नैच मतलब छीना उस पत्थर को गोस्ट से, भूत से, और उसको रखा, प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों के बीच में रखा, और स्क्वीज मतलब दबाया। एट वंस द येलो योक oozed आउट फ्रॉम हिज फिंगर्स। एट वंस जल्दी ही क्या हुआ, येलो कलर का जो योक था, अंडे के अंदर जो जर्दी होती है उसको बोलते हैं योक, येलो वाला पोर्शन, वो क्या है? oozed आउट। जब भी कोई लिक्विड बहता है उसको बोलते हैं ooze आउट। तो ooze वो निकला फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच से। एंड द crackling of the eggshell created the illusion of the stone being crushed। और जो क्रैकलिंग साउंड था, तीखी आवाज, क्रैकलिंग मीन्स तीखी आवाज, एग शेल की, अंडे के कवर की, तो अंडे के आउटर पोर्शन की, शेल की जो आवाज निकली, उसने एक भ्रम पैदा किया, इल्यूजन, भ्रम, कि कोई पत्थर जो है वो चकनाचूर हुआ है, ऑफ द स्टोन बीइंग क्रश्ड। The ghost was so astonished he did not notice Vijay Singh bending to clean his hands। तो विजय, ये जो है गोस्ट जो था भूत, वो इतना हैरान हो गया, एस्टोनिश, हैरान हो गया कि पत्थर कैसे इसने अपने हाथों से क्रश कर दिया और मैं तो कर नहीं पाया, कि उसने ये नोटिस भी नहीं किया कि विजय सिंह बेंड मतलब वो झुका है, टू क्लीन साफ करने के लिए अपने हाथों को, विद सैंड रेत से, एंड डिस्पोजिंग ऑफ, यहाँ OFF आएगा, डिस्पोजिंग ऑफ, डिस्पोज मतलब निपटना या दूर करना, ऑफ द टेल टेल शेल, टेल टेल मतलब जो कहानी सुना देगा उसको अंडे के छिलके के बारे में, तो उस कहानी को वो खत्म करने के लिए क्या कर रहा है, पहले अपने हाथ रेत से साफ कर रहा है, फिर रेत में ही कहीं अंडे के छिलके भी छुपा रहा है। तो लेकिन ये भूत नहीं देख पा रहा है, क्योंकि अभी वो बहुत ही हैरान है कि इतना ताकतवर है विजय सिंह कि उसने एक पत्थर को भी चकनाचूर कर दिया अपने हाथों के बीच में रख के। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द गोस्ट। अब क्या किया विजय सिंह ने? पिक्ड अप, उसने उठाया, अनदर पीस, एक और टुकड़ा पत्थर का, गेव इट, उसको दे दिया उस भूत को। विदाउट अ वर्ड द गोस्ट टुक इट, फेल्ट इट एंड पियर्ड एट इट। बिना कुछ शब्द बोले, विदाउट अ वर्ड, गोस्ट जो भूत था उसने उसको ले लिया, टेक का पास्ट टेंस है टुक इट, फेल्ट इट उसको महसूस किया, फील का पास्ट टेंस है फेल्ट,
एंड पियर्ड एट इट, और ध्यानपूर्वक उसकी तरफ देखा। पियर मतलब बहुत ही ध्यान बारीकी से किसी चीज को देखना। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। अब क्या किया विजय सिंह ने, अपना हाथ अपनी पॉकेट में डाला, जेब में डाला, टू टेक आउट बाहर निकालने के लिए, लंप ऑफ सॉल्ट जो नमक का डेला, उसको उसी ओल्ड लेडी ने दिया था, वो निकालने के लिए विजय सिंह ने अपना हाथ अपनी जेब में डाला। दिस इज ओनली अ स्टोन प्रोटेस्टेड द गोस्ट। तो अब प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, तो गोस्ट ने, उस भूत ने कहा कि हाँ ये तो सिर्फ एक पत्थर है। एंड एनी वे इट इज टू डार्क टू सी, और फिर भी टू डार्क टू सी, TOO और TO जब इकट्ठे यूज होते हैं तो उसका मतलब नेगेटिव में होता है कि इतना डार्क हो गया, इतना अंधेरा हो गया कि मैं अब देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये है तो एक पत्थर ही। नेवर हर्ड ऑफ अ गोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह। विजय सिंह ने हंसी मजाक करते हुए भूत से बोला, नेवर हर्ड ऑफ अ गोस्ट, मैंने तो कभी नहीं सुना भूतों के बारे में, हु कैन नॉट सी इन द डार्क, जो कि अंधेरे में देख नहीं सकते। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट। तो क्या बोलता है विजय सिंह कि ये जो पत्थर अपने हाथों में तुमने पकड़ा हुआ है इसमें नमक है। क्रम्बल इट एंड सी, क्रम्बल मतलब चकनाचूर करो इसको और खुद देखो। अगेन द गोस्ट ट्राई टू क्रश द स्टोन बट इन वेन। फिर से गोस्ट ने, भूत ने ट्राई किया, कोशिश करी क्रश करने का, उसको दबाने का पत्थर को, बट इन वेन, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। इन वेन मतलब कामयाब न होना। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। अब उसने विजय सिंह के हवाले कर दिया उस पत्थर को। हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। द गोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज गोस्टली पावर्स। तो जो ये भूत था, वॉज नाउ अब बिगिनिंग, उसने शुरू कर दिया था डाउट करना, शक करना अपनी खुद की भूतिया शक्ति पर, कि क्या उसके पास अब कुछ पावर है भी क्या नहीं, कि विजय सिंह ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। अपने ऊपर उसको शक होना शुरू हो गया था। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट। तो अब विजय सिंह क्या बोल रहा है, मैं ये देख सकता हूं, यू आर नॉट गोइंग टू बी, आप नहीं हो सकते, वर्दी मीन्स योग्य, और ओपोनेंट मतलब विरोधी, मतलब आप मेरी टक्कर के हो ही नहीं, तो आप मेरे योग्य एक दुश्मन भी नहीं हो। व्हाट्स द यूज ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग, वीकलिंग मतलब कमजोर, तो क्या यूज है, क्या जरूरत है मुझे अपनी ताकत दिखाने की और कुश्ती करने की एक कमजोर आदमी से, whom I can floor in a minute, जिसको कि मैं 1 मिनट के अंदर धराशायी कर सकता हूँ। कैन फ्लोर मीन्स हरा सकता हूँ, धराशायी कर सकता हूँ, सेवर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल्ड द लंप ऑफ सॉल्ट। ऐसा बोलकर विजय सिंह ने कैजुअली, अनौपचारिक तरीके से क्रम्पल मतलब क्रश कर दिया, चकनाचूर कर दिया उस सॉल्ट नमक के डेले को। और ये दिखा रहा है वो कि मैं पत्थर को क्रश कर रहा हूँ। भूत को ये दिखाना चाहता है कि असल में वो एक पत्थर को क्रश कर रहा है। एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस। और जब उसने क्या किया, उस पत्थर को गिरने दिया नीचे अंधेरे में। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमांडेड द गोस्ट टू टेस्ट द पाउडर्ड स्टोन। अब क्या है, पत्थर तो उसने नीचे रेत में फेंक दिया चुपके से क्योंकि अंधेरा है, और अपना हाथ एक्सटेंड, हेल्ड मतलब उसके सामने, भूत के सामने बढ़ाया, कमांड, और उसको आदेश दिया गोस्ट को कि आप टेस्ट करो, चखो पाउडर्ड स्टोन, कि मैंने इस पत्थर का चूरा बना दिया, आप चूरा को टेस्ट करोगे तो आपको नमक का टेस्ट आएगा। मेस्मराइज्ड विद द पहलवान्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ। मेस्मराइज मीन्स मंत्रमुग्ध हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। विद द पहलवान्स स्ट्रेंथ, तो जो उसकी ताकत थी, और वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण ताकत के ऊपर मंत्रमुग्ध हो गया था वो वाला गोस्ट। द गोस्ट डिड एज ही वॉज टोल्ड, और उसने किया, डिड किया, एज ही वॉज टोल्ड जैसा उसे कहा गया था, मतलब कि उसने वही वाला जो नमक था, पाउडर था, उसको टेस्ट किया। अलार्म शॉट थ्रू हिम, अलार्म मतलब बिल्कुल ही वो हक्का बक्का रह गया। दिस मैन कुड ईजिली वैंक्विश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क। ये जो आदमी है, ये कुड मतलब सकता है, इजिली आसानी से, वैंक्विश हराना, इजिली बहुत ही आसानी से इसको हरा सकता है। इन अ रेसलिंग बाउट, बाउट मतलब जो भी मैच होगा इनका, रेसलिंग कुश्ती का, इन द डार्क अंधेरे में भी। बट परहैप्स, लेकिन शायद, ही कुड बी ट्रिक्ड इन अनदर वेज,
भूत सोचता है कि हो सकता है कि इसको चालाकी से किसी और तरीके से हराया जा सके। अज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर, अज्यूमिंग मतलब अब उसने क्या ले लिया है, एक सर्वाइल मैनर मतलब गुलाम होकर उसके सामने अब वो काम कर रहा है। वो दिखा रहा है कि मैं तो बहुत ही कमज़ोर हूँ और मैं तो आपका गुलाम हूँ। अज्यूम किया है ये उसने, क्योंकि असली में उसके अंदर मन में ये चल रहा है कि किसी और तरीके से अब मैं ढूंढता हूँ इसको किस तरीके से हराया जाए। द गोस्ट सेड, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। अब वो उसकी कुछ तारीफ भी कर रहा है। गोस्ट कह रहा है कि दोस्त विजय सिंह, एक मेरे लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि मुझे आप जैसे आदमी से मैं मिल पाया, तो मेरे लिए ये गर्व की बात है। आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, एडमिट मतलब मैं स्वीकार करता हूं कि मैं डिफीटेड, हार चुका हूं आपसे। बट वेयर विल यू गो टू नाइट, आज की रात तुम कहाँ जाओगे। वेयर विल यू गो, रेस्ट इन माई हाउस, मेरे घर में आओ और वहां आराम करो। यू कैन लीव टुमारो, आप कल जा सकते हो, टुमारो आने वाला कल। नाउ थॉरली इलेटेड, इलेटेड मतलब खुश होना, थरली पूरी तरीके से खुश होकर विजय सिंह रिप्लाइड। अब विजय सिंह को तो बहुत खुशी हो रही है कि गोस्ट ने उसके सामने हार मान ली है और मेहमान नवाजी के लिए बुला रहा है। तो इलेटेड मतलब बहुत खुश हो गया पूरी तरीके से। विजय सिंह ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी इट मीन्स मेहमान नवाजी। वो कहता है ओके, मैं मना तो नहीं कर सकता आपकी मेहमान नवाजी के लिए, बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर, लेकिन कल, जब अभी रात को तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, वहीं आराम करूंगा तुम्हारे घर में, लेकिन कल यू विल गो विद मी, तुम मेरे साथ चलोगे एज माई प्रिजनर, एक कैदी की तरह, मेरे कैदी की तरह। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, मस्ट जरूर, डिस्प्ले मुझे प्रदर्शित करना चाहिए अपनी ट्रॉफी, अपना इनाम, ऑफ माई विक्ट्री मेरी जीत का, टू माई पीपल अपने लोगों के सामने। मुझे भी तो दिखाना चाहिए कि सब लोग जिस भूत से लड़ने से डरते हैं उसको मैं हराकर और उसके ऊपर जीत पाके अब मैं उसको सबके सामने प्रदर्शित करने के लिए लेकर आया हूँ। द गोस्ट बाउड इन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट सहमति, बाव झुकना, तो गोस्ट ने झुककर हाँ बोला। बट साइलेंटली वाउड टू किल विजय सिंह इन द नाइट, साइलेंटली चुपके से, वाव मतलब उसने कसम खाई, टू किल मारने की विजय सिंह को, इन द नाइट। यहाँ है बाउड झुकना और वाउड मतलब कसम खाना। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, लेड मतलब उस पीछे ले जाना, अपने पीछे पीछे ले जाना, टू हिम हाउस अपने घर, केव मीन्स गुफा में, तो अपनी गुफा में वो विजय सिंह को अपने पीछे पीछे ले गया। द गोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड अ लॉट ऑफ मिल्क, तो अब जो वो भूत था, फेड हिम, फीड का पास्ट टेंस है, उसने उसको खिलाया बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि बादाम, किशमिश, काजू, ये सब ड्राई फ्रूट्स होते हैं। लॉट ऑफ मिल्क, काफ़ी सारा दूध भी दिया पीने के लिए। एंड लेटर लेड हिम टू अ लग्जरियस, लग्जरी से बना है, लग्जरियस बेड टू स्लीप ऑन, और बाद में, लेटर बाद में, लेड ले गया उसे, लीड का पास्ट टेंस है लेड, ले गया उसे, लग्जरियस मीन्स शान शौकत वाले बेड में, टू स्लीप ऑन कि वो इसमें सोएगा। कंप्लीट विद पिलोज एंड बोल्स्टर्स, जिसमें कि पिलोज तकिए भी लगे हुए थे और बोल्स्टर्स होते हैं लंबे गोल वाले तकिए। सो गोल तकियों को बोलते हैं, जो लंबे और गोल तकिए होते हैं उनको बोलते हैं बोल्स्टर्स, और पिलो हमारे नॉर्मल जो तकिए होते हैं उसमें ये सब भी लगे हुए थे। एक लग्जरियस बेड लग रहा था, शान शौकत वाला बेड लग रहा था। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द गोस्ट, लेकिन रात को क्या हुआ, विजय सिंह जो था ले अवेक, वो जगा रहा, लिसनिंग सुनकर, स्नोर्स मतलब खराटों की आवाज, खराटों की आवाज गोस्ट की सुन सुनकर वो जगा रहा। इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, मिडल मतलब रात के बीचों बीच, ही स्लिप्ड ऑफ मतलब कि चुपके से वो उतर गया अपने बेड से, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ शक तो है कि ये भूत कुछ ना कुछ करेगा रात को। ही प्लेस्ड अ बोल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, और जब वो उतर गया तो उसने सेंटर ऑफ द बेड, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, बीच में उसने बोल्स्टर लगा दिया, लंबा गोल तकिया, इन द सेंटर ऑफ द बेड, सेंटर बीचों बीच बेड के, थ्रोइंग ओवर इट, और उसके ऊपर फेंका, कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली, एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन, कवरलेट मतलब ओढ़ने वाली चादर जो कवर लेते हैं ऊपर से, टू मेक इट लुक
ताकि वो लगे एग्जैक्टली हूबहू बिल्कुल लाइक अ स्लीपिंग मैन, एक सोते हुए आदमी की तरह लगे। तो अंदर उसने रख दिया है बोल्स्टर और ऊपर से चादर उड़ा दी है और वो लग रहा है कि कोई आदमी सो रहा है। हैविंग डन दिस, ऐसा करके ही क्राउच्ड, क्राउच मतलब झुका वो, वॉचफुली बहुत ही ध्यान से, इन अ डार्क कॉर्नर, एक अंधेरे कोने में छुपकर बैठ गया। श्योर इनफ, यकीनन, यकीन से, जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन, डॉन होता है बिल्कुल सुबह सवेरे, भोर बोलते हैं इसको, उससे पहले, सुबह होने से पहले, द गोस्ट अप्रोच द बेड, तो जो गोस्ट था वो पास आया बेड के, आर्म्ड विद अ स्टाउट क्लब, स्टाउट मतलब मोटा, क्लब डंडा लेकर आया, आर्म्ड मतलब वो लेकर। ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन वॉट ही थॉट वॉज विजय सिंह हेड, ब्रॉट डाउन यहाँ पर है कि उसने मारा उस क्लब डंडे को, ऑन वॉट ही थॉट जो उसे लग रहा था या वो सोच रहा था कि वो विजय सिंह का सिर है, तो उसने उसके सिर को समझ के जोर से उसको डंडे से मारा। नॉट हियरिंग इवन अ ग्रोन ही स्माइल्ड, नॉट हियरिंग ना सुनकर, इवन अ ग्रोन, ग्रोन मतलब दर्द से कराहने की आवाज, ही स्माइल्ड जब उसको कोई भी कराहट नहीं सुनाई दी तो वो हंसा। प्लीज्ड दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी, प्लीज खुश होकर कि उसने, हैड किल्ड उसने मार दिया था अपने दुश्मन को। हाउएवर जस्ट टू मेक डबली श्योर, हाउएवर हालांकि, जस्ट टू मेक डबली श्योर फिर से श्योर होकर, मतलब कि दोबारा से वो एक बार उसको यकीन लाना था इस बात पर, तो उसने क्या किया, ही स्ट्रक द बोल्स्टर 6 टाइम्स मोर, स्ट्रक मतलब उसने मारा उस बोल्स्टर के ऊपर, उसको तो लग रहा है कि वो उसके विजय सिंह के सिर को मार रहा है लेकिन असली में वो बोल्स्टर है, उसने बोल्स्टर उस गोल तकिए में मारा 6 और बार। सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, संतुष्ट होकर अपने काम से, सेटिस्फाई संतुष्ट होकर, ही रिटर्न टू हिज काउच, वो अपने बैठने के स्थान पर वापस आ गया, एंड कवरिंग हिज हेड सेटल डाउन टू स्लीप अगेन, कवरिंग हिज हेड अपने सिर को कवर करके ढककर, सेटल डाउन आराम से बैठ गया, टू स्लीप अगेन कि वो फिर से सो जाए। मीनवाइल इसी बीच, विजय सिंह क्रेप्ट साइलेंटली बैक इनटू द बेड, विजय सिंह क्रीप का पास्ट टेंस है, क्रेप्ट चुपके चुपके चला गया वापस उसी बेड के अंदर जहां पे बोल्स्टर रखा हुआ था उसने। आफ्टर अ पॉज, पॉज मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना, कुछ टाइम के बाद, ही ग्रोन्ड दर्द से कराहा, अब जब वो बेड पे लेट गया दोबारा से जाके तो तब उसने कराहा, एज इफ इन डिस्गस्ट, जैसे कि वो हो, डिस्गस्ट मतलब गुस्से में हो, नफरत में हो, थ्रू बैक हिज कवरलेट, और उसने जोर से फेंका अपने ओढ़ने वाली चादर को, एंड सैट अप बैठ गया। डिस्टर्ब बाय द नॉइस द गोस्ट पीप्ड, डिस्टर्ब मतलब परेशान होकर, बाय द नॉइस इस आवाज से, जो गोस्ट था, पीप्ड फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लोथ्स, पीप मतलब झांकना, अंडर नीचे अपने बेड के कवर के नीचे वो भी झांक कर देख रहा है, टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स, कि वो ये देखता है कि वो जो ताकतवर आदमी है वो स्ट्रेच पूरा फैला रहा है अपनी आर्म्स को, हाथों को, बाजुओं को, अबव हिज हेड अपने सिर के ऊपर, एंड यॉर्निंग, यॉर्निंग का मतलब है जमाई लेना, मुंह खोल के जमाई लेना। फॉर अ मोमेंट द गोस्ट टर्न्ड रिजिड विद शॉक, फॉर अ मोमेंट कुछ पल के लिए तो जो भूत था, टर्न्ड रिजिड वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया, बिल्कुल टाइट सी बन गई उसकी बॉडी हैरानी से और डर से, विद शॉक एक झटका लगा उसको कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने इसको इतना मारा और ये यहाँ बिल्कुल सही सलामत है और स्ट्रेच कर रहा है और जमाई भी ले रहा है। फ्रेंड गोस्ट देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव सेड विजय सिंह, तो विजय सिंह उसको बोलता है कि दोस्त यहाँ तुम्हारे केव गुफा में तो बहुत सारे इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े हैं तुम्हारे गुफा में बहुत सारे। सेड विजय सिंह इन अ कंप्लेनिंग वॉइस, शिकायत करने वाली आवाज में उसने कहा। हियर आई वॉज एंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन ईयर्स, यहाँ मैं था एंजॉय करता हुआ आराम से, स्वीटेस्ट स्लीप सबसे अच्छी नींद, आई हैव हैड इन ईयर्स जो कि सालों में मुझे पहली बार मिली थी, इतनी अच्छी नींद में मैं सो रहा था। एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी, और तब आते हैं ये कीड़े मकोड़े टू ट्रबल मी, मुझे परेशान करने के लिए। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड, डिस्टिंक्टली स्पष्ट रूप से मैंने काउंट किया, गिना, 7 फ्लैपिंग्स मतलब 7 बार मुझे
फटैक फटैक करके अपनी बॉडी के ऊपर फ्लैप किया, किसी इंसेक्ट ने, किसी कीड़े ने जोर से अपने पंखों को मारा, ऑफ इट्स विंग्स, अपने पंखों से। ऑफ कोर्स इट हैज नॉट बिटन मी, बाइट का थर्ड फॉर्म हो गया बिटन, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है कि हाँ उसने मुझे काटा तो नहीं, बट इट इज मोस्ट एनोइंग, लेकिन ये बहुत ही, मोस्ट सबसे ज्यादा कष्टप्रद है, कष्ट देने वाली चीज है। द गोस्ट पैनिक्ड, अब जो वो भूत था वो बिल्कुल डर गया कि इतनी जोर से मैंने इसको मारा था फिर भी ये मरा नहीं है अभी तक। दो 7 blows वुड हैव रिड्यूस्ड एनी अदर मैन टू पल्प, जो इतनी जोर से उसने 7 बार उसको घूंसे लगाए थे या वो डंडे से मारा था, उससे तो कोई भी दूसरा आदमी जो होता, रिड्यूस मतलब वो तो बिल्कुल पल्प बन जाता, एक उसका तो गूदा बन जाता बिल्कुल। देयर इज नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस, नो सेफ्टी मीन कोई भी बचाव नहीं है, फॉर्मिडेबल दुर्जय बोलते हैं जिसको हराया ना जा सके, जो कि दुर्जय हो। ऐसे रेसलर, ऐसे पहलवान के पास रह के तो कोई भी मुझे सुरक्षा नजर नहीं आ रही है, मुझे हार मान ही लेनी चाहिए। ही थॉट एंड फ्लेड फ्रॉम द केव, तो उसने ये सोचा, थिंक का पास्ट टेंस है थॉट, और फ्ली का पास्ट टेंस है फ्लेड, और वो भाग गया उस गुफा से। लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ, लीविंग बिहाइंड पीछे छोड़कर अपनी सारी इल गॉटन गलत तरीके से कमाई हुई या गलत तरीके से जमा की गई वेल्थ, खजाना, जो भी जमा पूंजी थी, इल गॉटन थी वो सारी की सारी, ये हाइफनेटेड वर्ड है, इल गॉटन मतलब गलत तरीके से जो उसने पाई थी जो भी दौलत। इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी, इट टुक उसने, सेवरल मतलब अनेक, कैमल्स कई सारे कैमल्स, ऊंट, फ्रॉम द विलेज गांव से लिए, टू रिमूव हटाने के लिए, प्रॉपर्टी जो भी धन दौलत थी, विजय सिंह हैड एक्वायर्ड जो उसने जमा की थी, विजय सिंह ने जो जमा की थी दौलत यहाँ से उस भूत की गुफा से, तो उसको वापस लाने के लिए बहुत सारे कैमल्स की जरूरत पड़ी, ऊंटों की जरूरत पड़ी। ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ओनर्स, उसने रिटर्न वापस कर लिया काफी कुछ, मच ऑफ इट काफी कुछ धन दौलत, टू इट्स राइटफुल ओनर्स, ओनर्स मतलब जो उसको ओन करते हैं, जिनकी वो असली में है, राइटफुल, और जो सच्चे ओनर्स हैं तो उनको उसने काफी सारी दौलत तो वापस भी कर दी। ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमेन, स्पेशली खास कर वो गया, वेंट गया, ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत के पास, थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट, और उसको धन्यवाद किया उसने, इनवैल्यूएबल मतलब कीमती गिफ्ट के लिए। और वो क्या कीमती गिफ्ट थी? एक अंडा और नमक का जो डेला दिया था उसने। एंड आस्क्ड हर फॉर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज, और उसने उस बूढ़ी औरत की ग्रैंड डॉटर पोती का हाथ मांग लिया शादी के लिए। देंस फोर्थ, तब से, विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग, विजय सिंह बहुत ही केयरफुल रहने लगा कि वो शेखी न बघारे, बढ़ा चढ़ा के उसने ये ध्यान रखा कि अब से वो शेखी नहीं मारेगा। इट इज सेड दैट नो ट्रेवलर वॉज एवर ट्रबल्ड अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट, इट इज सेड कहा गया है कि उसके बाद नो ट्रेवलर कोई भी यात्री, वॉज एवर ट्रबल्ड किसी को भी परेशान नहीं किया गया, अगेन फिर से, उस भूतिया रेगिस्तान में, क्योंकि विजय सिंह ने उस भूत को वहाँ डेजर्ट से, जो रहता था डेजर्ट में, वहाँ से हरा दिया था। और ये जो स्टोरी है ये है राजस्थानी फोक टेल, और लिखा है इसको इंदिरा डेविड ने। फ्रेंड्स, आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।